उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 20। इस अध्याय में मुनि वाल्मीकि जी का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहने का वर्णन है। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसी ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र वेत्ता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करे। मंत्र इस प्रकार है कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र और अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले, शांत नील कमल दल के समान कांति वाले, त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके, नियम धारण करके, मौन होकर, पवित्र होकर 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें और आह्वान इस प्रकार करें। हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए गए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आह्वान करें। आसन, हे पुरुषोत्तम देव देवेश अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, स्वर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, जो आसन मुझसे उपलब्ध हो पाया वह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऐसे प्रेम पूर्ण आसन को ग्रहण करें, यह कहकर भी आसन समर्पित कर सकते हैं। मेरे द्वारा गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद्य अर्थात पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ, हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। आचमन, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत, हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत की नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंदन, हे राधिका नंददायक, गौ का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसा कहकर
पंचामृत से स्नान कराएं। नमस्कार हे नाथ योगेश्वर गिरधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान करके हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी और तीर्थ का जल स्नान के लिए ग्रहण करें। वस्त्र हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीताम्बर को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन कराएं। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत हे दामोदर, आपको नमस्कार है। यह संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और यह कहकर अंगोष्ठा सहित यज्ञोपवीत देवें। चंदन हे सुरश्रेष्ठ सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें, ऐसा कहकर चंदन लगाएं। अक्षत हे पुरुषोत्तम, मेरी भक्ति से लाए हुए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें, ऐसा कहकर अक्षत दें। पुष्प हे प्रभु, मेरे लाए हुए इन माल्य आदि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करें। पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टकना, जंघा, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, शिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ्यंत नामों से विश्व रूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्यंत केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें, ऐसा कहकर धूप दें। हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है, यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप जलाएं। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें, यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें और बीच में जल दें, फिर अंत में आचमन दें। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो, यह कहकर आचमन दे। हे देव, ये फल मैंने आपके लिए रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा कहकर श्री फल दे। हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करो दर्तन ग्रहण करो, ऐसा कहकर करो दर्तन दे। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर दक्षिणा मनोहर तांबूल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबूल दे। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें, ऐसा कहकर दक्षिणा प्रदान करें। हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, 3 जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कहकर निराजन आरती उतारे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, हे भक्तों पर कृपा करने वाले मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा प्रदान करें। हे नाथ, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि दें। विश्वेश्वर, विश्व रूप विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कहकर नमस्कार करें। इसके पश्चात क्षमापन मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करें। पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए एवं संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीपक जलाएं और भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः मंत्र बोलकर जनार्दन भगवान से प्रार्थना करें। प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई हो तो सब परिपूर्ण हो, यह कहकर सुख से विचरें।
इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राजा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाएगा। अगले अध्याय में आप सुनेंगे राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि के नियम के वर्णन का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम से रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम,
आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सबको संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मैं 49 वायु की देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। भूतवाणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नाम हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रों उक्ति रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में आर्यमान नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ। और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, तथा अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों में उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्ताम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा
और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।